घर ही खत्म कर दिया उन लोगों ने। हमारी माँ खत्म हो गई, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब खत्म कर दिया उन्होंने हमारा। और मेरे फादर इन लोगों को अभी तक नहीं पता कि मम्मी एक्सपायर हो गई है। उनका भी उन्होंने 10 लाख का बिल बनाया पड़ा है, अभी तो कुछ नहीं पता। माँ साड़ी चली गई, कोई भी हॉस्पिटल ना जाए प्लीज़, खासकर मैक्स वगैरह भर के हॉस्पिटल में बिल्कुल ना जाए। चोर है साले एकदम, बिल्कुल कुछ तमीज़ नहीं, गल करन दी, हाथापाई तो आ रहे सी। पुलिस के आगे अगर वीर जी ना होंगे तो माँ मेरी इधर ना आती। हमारे पास वहाँ की लाश है, हमारा पैसा भी मार दिया आपने। आप लोग की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप हमें खुद वीडियो कॉल कराएं कि आपका पेशेंट कैसा है। मेरे पापा को अटैक करिए भैया, उनको मुझे पता ही नहीं आपके घर में ऑर्डर नहीं है, बच्चे नहीं करते, हमको बात करने कोई बात नहीं। हम वहाँ नहीं करेंगे, हम पुलिस के सामने करेंगे, छोड़ भी जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। सर 3 दिन से बोला हुआ था वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे है। कल इन्होंने रात को सीटी स्कैन किया, फिर कल बोलते हैं कि उनको होश नहीं आ रहा, होश नहीं आ रहा। हमारे न्यू बड़ी की सिचुएशन है, कल रात पूरा दिन निकल गया। रात को सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई है तो सुबह बताया कि माइंड में ब्लॉकेज है 99%। हाँ 99% उम्मीद है कि वो उठेंगे ही नहीं उनसे। और 7.5 लाख रुपए का बिल कल तक का बना चुका है। इमरजेंसी का बिल सर अलग है, 7.5 लाख रुपए से अलग, जो फर्स्ट इमरजेंसी है। पापा का मैसेज आया 10 लाख है, 10.5 लाख का मैसेज आया। डैडी का बेसिक लिखकर 10 लाख 52,000, कल 9 लाख 69% था, आज 10 लाख 90,000 रुपये बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट और रूलिंग कहता है 2017 आप आफ्टर डेथ अगर उसके पास पैसा नहीं है आप यूज उनको बॉडी देनी ही पड़ेगा। हमारा कोई मतलब नहीं एडमिट है, 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, आप उनको तो रिलीज करिए ना। बताइए हमको इनको नहीं है, आपके अंदर मानवता है या नहीं? मैंने जिंदगी में इतने बेईमान हॉस्पिटल देखा जिंदगी में ही नहीं। ऐसी बात नहीं कि आपके लाइन को बिठवाने के लिए दूसरे ये बेचारे रामपुर से आए हैं, जानकर वहां से फोन कर रहे हैं 7.5 लाख ढंग से आइसोलेशन, ICU, वेंटिलेटर 3 दिन से वेंटिलेटर पे है, कुछ होने नहीं, कोई गारंटी नहीं, 99% कोई चांस नहीं। सर मैं ये कोविड चेक करा के हमें दे दीजिए जो भी है, मगर वो कह रहे हैं कि आप कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, वो हर तरह की बात होगा। वेंटिलेटर आप वेंटिलेटर से हटा दीजिए, हमें बता दीजिए, हमारे पैसे नहीं मिल जाएगा। कितनी शर्म की बात है कि लाखों रुपए देते महिला ऐसे लग रहा है भीख मांग रही है आपसे। वो अपने बाप की सोचिए बात, अभी बता, शर्म की बात है। आपको नहीं पता पैसे कहाँ से ला रहे हो? कौन को बेचो देवर बेचो, हमारे भी घर में बच्चे हैं, माँ बाप है। अगर आप रक्षा की इतना बेईमान है, चोरी करते हो, आपको छोड़ देना चाहिए। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है, अगर सीमा पे लड़ रहे हैं वो भी इंसान है। भगवान कहता हूँ, तब ऐसा ही भगवान कहता हूँ। डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस का शमशान घाट पे गाड़ी को जलाने वाला देवता लोग मैं बोलता हूँ। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इंडस्ट्री खोल किया दिल्ली में, और एक फेस्टिवल मना रहे हैं कोरोना के अंदर, त्योहार मना रहे हैं। पैसे 14.5 लाख रुपए लाश दे रहे हैं, वो भी अगर क्या कोविड कैसे नहीं करा आपने? अपने आधे ही बताइए ना, कोविड कब ठीक हुआ? 3 दिन बाद बिल बता रहे मुझे ये बता, सीटी स्कैन करेंगे, रात को पूछे क्या वाला क्या रिपोर्ट है, अभी बता रहे हैं फोन कर, अभी बता रहे हैं फोन कर। 1-2 घंटे खाना नहीं खाया, 3 दिन से फोन कर सीटी स्कैन के लिए। आपको ये भी पता पहले सिचुएशन है वो गगन विहार में रहने वाले गुरमीत कौर जी, जो जिनकी डेथ साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में हुई है। मैं उनके परिवार के साथ खड़ा हूँ, उनके बेटा उनके पुत्र लोग खड़े हैं।
मैं हैरान रह गया देख के लोगों की इन्होंने 14.5 लाख रुपए इनसे बिल मांगा गया और उनकी लाश देने के लिए भी वो कहते हैं कि पहले पैसे लेके आई तब लाश देना। दिल्ली के अंदर भी लाशों का व्यापार हो रहा है कोरोना के अंदर। दिल्ली गवर्नमेंट का एक आदेश है मेरे पास जिसमें उन्होंने एक रूल रेट फिक्स किए हुए हैं कि इस रेट से ज़्यादा नहीं दे सकते कमरे में। ये कमरे के पैसे लेने के बाद ग्लव्स के 100 रुपये लगाते हैं, मास्क का 4000 रुपये लगाते हैं। मैंने सब गिनवा दिया उन्होंने उनको कि आपने जो गुंडागर्दी की और मैं हैरान हो गया कि इनकी डॉक्टर इन लॉ है, ये बताएंगे कि माता जी को क्या हुआ था, क्यों लाया और कैसी डेथ का बताया। और कल शाम तक कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। शाम तक तो सर की अप्रोच लगाई, मैंने 2 घंटे बाद कहते जी डेथ हो गई है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल के बाद ही कहते जी डेथ हो गई है। उससे पहले सिर्फ 3 दिन से बिल्ली बनाई जा रहे थे, बिल्ली बनाई जा रहे थे। 5 दिन हो गए आज हमें कह रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है जी, क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक हो जाएंगे। पहले तक कहते हैं हाँ भी 50% ऑक्सीजन आ रही है, 60% ऑक्सीजन आ रही है, रिकवर कर रहे हैं, पर हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। जब एक फ़ोन सर की दिलवाई है उसके 2 घंटे बाद ही डिक्लेयर कर दिया जी डेथ हो गई है, कि एकदम से हार्ट बीट लो हो गई है, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, कि अप्रोच लग गई है, बिल बना नहीं सकते तो डेथ डिक्लेयर कर। इन लोगों के खिलाफ हमें मुहिम चलानी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इनके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए। लोग बोले कि मैं ले जाओ, मैं अच्छा हॉस्पिटल है, हम यहाँ पर लेकर आए, उनको बोले कि ठीक है आपकी वजह ठीक हो जाएंगे। उन्होंने नॉर्मल सा पैकेज किया 6 लाख रुपये का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद बोला आपकी प्लाज्मा थेरेपी होगी, फिर वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनको क्या बोला 2 दिन के बाद उन्होंने हमारी टीम से वीडियो कॉल नहीं कराई, फिर उन्होंने डाल दिया, हमें वेंटिलेटर पर डाल दिया हमारे पिताजी को। फिर बोलते हैं कि इनके पिताजी को क्लॉज जम गया मेरे पिताजी को, जहाँ उनकी दिमाग की नस फटे, वो उठ नहीं पा रहे, उनको होश नहीं आ रहा है। वो होश नहीं आ पा रहा है, वो वेंटिलेटर पर डाला था, वो ठीक हो जाएंगे। मतलब ये ऐसे करते करते हमें 6-7 दिन वेंटिलेटर पर रखा और ये बिल बनाते गए, बिल बनाते गए। 9 लाख का बिल बना दिया उन्होंने। हम कहाँ से लेते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, हम कहाँ लेते हैं? हमारा बीमा ही 2 लाख रुपए का था, तो हम कहाँ से लेते हैं 9.5 लाख रुपए? फिर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के जितेंद्र सिंह शेट्टी जी हैं, हम उनके पास गए, हमें पता चला कि वो इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प बहुत करेंगे। फिर हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट करी, बहुत सपोर्ट करी। और ये हॉस्पिटल वालों ने 150 वाला इंजेक्शन 54 रुपये का लगा रखा था। और क्या कहते हैं, एक दिन में 6 इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट करा रहे थे 13 एक दिन में 13 ब्लड टेस्ट। कोई डॉक्टर राउंड पे नहीं आता था, तो उन्होंने 4-4, 5 राउंड डॉक्टर के राउंड में लगा रखा है। बिल्कुल मतलब कर रखी है इन लोगों ने। 4 दिन और रहे बनाया 11 दिन का वेंटिलेटर का बिल। बिल्कुल इन्होंने बहुत हेल्प करी। हमें गाड़ी मिल जाएगी, आपको जो चीज चाहिए हम आपको देंगे, हर चीज वेट करिए, हम आपके साथ हैं। असल में उन्होंने बहुत ही हेल्प करी, शेट्टी जी है हमारे सैल्यूट। से लोग खड़े हैं शमशान घाट दिलशाद गार्डन सीमापुर में, दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल। इस कोरोना के महाकाल में जहाँ त्राई बची हुई है, ये लोग त्योहार के रूप में ले रहे हैं। इन्होंने इसको धंधा बना के और लोगों से पैसे रखने का एक बहुत बड़ा काम शुरू कर रखा है। मेरे साथ खड़े हैं हरबीर सिंह जी, इनके माता जी गुरमीत कौर और पापा जी जगजीत सिंह जी, जो कि 28 तारीख को मैक्स हॉस्पिटल साकेत में बैठे हुए। अब हैरान होंगे कि कल शाम तक इनकी बात हुई तो उन्होंने कहा जी वो पहले से बहुत सुधार है माता जी को, और बस बहुत रिकवर कर गए हैं, ऑक्सीजन भी अच्छी हो गई है। कोई सिफारिश कराई तो 2 घंटे बाद फोन आ जाता है कि उनकी डेथ हो गई है। लगता तो है कि डेथ उनकी शायद 6 दिन पहले से हुई पड़ी थी। और जो दिल्ली के अंदर बिजनेस चल रहा है, हर जगह देख रहे हैं आप कि वेंटिलेटर पे रख दो, उनको पूछने वाला नहीं, घर वालों को मिलने नहीं देते, बात करने नहीं देते, टेलीफोनिक बात भी नहीं हो सकती। आप हैरान होंगे कि 14,27,000 रुपये का बिल माता जी का, वो जो 6-7-8 दिन वहाँ पे जिए हैं, 14,27,000 रुपये का बिल उनका, जिसमें से लगभग 7,34,000 जमा भी करा चुके हैं, कुछ इंश्योरेंस के थ्रू, कुछ उनके अपनी जेब में से। और अभी भी वो 6,93,000 रुपया इनसे मांग रहे हैं कि लाश हम तब देंगे। तो जब शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास ये बात आ गई, हमने वहाँ जाके उनसे तर्क वितर्क किया, और जो उनको बात का जवाब नहीं दे पाया हमारी किसी भी बात का। आप हद देखिए बेईमानी की। इनको ये कहा गया कि डबल बेडरूम देंगे और उसका चार्ज किया जाएगा। अब एक डबल बेडरूम लिया तो उसमें पापा जी भी थे, मम्मी जी भी थे। मम्मी को जब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है रूम में से, लेकिन वहाँ पे चार्ज फिर चालू है डबल बेड का। और जब होटल हो या हॉस्पिटल हो, जब रूम का किराया लिया जाता है तो उसके अंदर फैसिलिटीज फ्री होती है। ऐसा नहीं होता कि रूम दे दे होटल वाला और कहते हैं कि इसका तो टेलीविजन अलग है जी,
फ्रिज जला जाए जी, ऐसा नहीं होता है। मैक्स साकेत वालों ने हॉस्पिटल के अंदर जो लाखों का बिल बनाया, कमरे के पैसे के साथ साथ ग्लव्स जो 5 या 10 रुपए के 90 रुपए के ग्लव्स लगाए हैं। पीपी किट जो 350 रुपए की, कितने की लगाई जी? 6500 रुपए की पीपी किट। आप चोर बुलारी की हद देखिए कि ये क्या हो रहा है। हॉस्पिटल वालों को डर भी नहीं लग रहा है उस परमात्मा से, खुदा से डर नहीं लग रहा कि उनको मौत नहीं आनी। ये इतना बड़ा त्योहार मना रहे हैं, आज कोरोना के बीच में फायदा उठा रहे हैं। घर से बिल्कुल ठीक गए हैं, बस सुबह पता लगा था पॉजिटिव आए हैं, तो हमने कहा कि डैडी मम्मी केयर अच्छी हो जाएगी तो आप हॉस्पिटल चलो। तो घर से बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं, खाली बुखार था उनको और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा जी इतनी सारी बीमारियां लग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले तो उन्होंने नॉर्मल वार्ड में ही रखा हुआ था रूम में, उसके बाद उन्होंने 2 दिन रखा मम्मी को, उसके बाद कहते हैं आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन नहीं आ रही आपकी। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आईसीयू में शिफ्ट कर दीजिए। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद भी बेड का जो कंबाइंड बेड था उसके बाद भी वो सेम चार्ज कर रहे थे, और जब आईसीयू में चले गए तो भी बेड का डबल चार्ज कर रहे हैं। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते आपका कि क्या होगा, क्रिटिकल केस है, बार बार यही कह रहे थे क्रिटिकल है, कुछ नहीं कह सकते। फिर कहते हैं कि हाँ जी अब रिकवरी, जैसे ही हम लोगों का डिस्चार्ज हुआ उसके बाद कहते जी अब आपकी माता जी रिकवरी कर रही हैं, आज 50% ऑक्सीजन पे आ गए, आज 60% पे आ गए, रिकवरी हो जाएगी, टाइम लगेगा। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। उसके बाद जब हमने रोज लगवाई उसके 2 घंटे बाद ही फोन आ गया जी आपकी माता जी एक्सपायर। जब हम लोग वहाँ बात करने गए अकाउंट सेक्शन में, उनकी वहाँ की मैनेजर वगैरह बैठी, हम बात कर रहे हैं और उन्होंने 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को बुला लिया कि यहाँ पे हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ बहन जी भी थे, पूरा परिवार था, दुखी परिवार था, जिनकी एक माँ की लाश वहाँ पड़ी थी, उन्होंने लाश देने से मना कर दिया। जबकि मेरे हाथ में रूलिंग है कि डेथ होने पर कोई भी बॉडी को नहीं रोक सकता है, हॉस्पिटल वाला उनको बॉडी देनी होगी। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं कि कल से डेड बॉडी पड़ी है और आज 24 घंटे होने के बाद भी उनका ये कहना है कि पहले पैसे जमा करेंगे तब बॉडी देंगे। आप पुलिस को भी बुलाएंगे, हमारे आसपास मार्शल खड़े कर दिए उन्होंने 15-20 लंबे चौड़े, लेकिन आज शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर सोच के गए थे कि हम डेड बॉडी भी लेके आएंगे, उनको सबक भी सिखा के आएंगे। और अभी भी हम वार्निंग देते हैं कि अगर उन्होंने इस परिवार को दुखी करने का प्रयास किया तो उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उनके पिताजी यहाँ पे एडमिट हैं, वो आईसीयू में हैं, उनका भी 10.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को अब जागरूक होने का समय आ गया है। मैं डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता हूँ, मैं नर्स को भगवान के रूप में देखता हूँ। धन्य है वो पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं इस कोरोना के अंदर, धन्य है सफाई कर्मचारी, सिविल डिफेंस वाले, धन्य है हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर जो लाशों को उठाते हैं, और धन्य है वो शमशान घाट में मुर्दा जलाने वाले लोग। जरा सोचना चाहिए आपको कि ये लोग भी तो इंसान है और सच्ची सेवा कर रहे हैं कोरोना काल में। दूसरी तरफ हॉस्पिटल वाले जो अरबों खरबों रुपए की जमीन भी लेके बैठे हैं और आज कोरोना काल में त्योहार मना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और लोगों की जेबें काट रहे हैं। और मैं समझता हूँ आवाज कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।